बोलो भक्तोर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोलो भक्तोर भगवान वृंदावन धाम की जय। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साक्षी गोपाल जी भक्त की कथा, जो उड़ीसा में खुदराहा गांव जो पास में ही है वहाँ पे रहते थे। और वहीं पर एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था और वो भी ब्राह्मण ही थे, परंतु जो बड़े ब्राह्मण थे वो धनवान थे, पैसे वाले थे, और ये छोटा था। मन में था भगवान की भक्ति करूं, और भक्ति करता भी था, भजन करता। फिर मन हुआ कि कहीं तीर्थ यात्रा पे जाऊं, पर पास में पैसे नहीं, कैसे जाऊं, यही सोचता रहता था। तो जो बड़े ब्राह्मण थे वो बड़े घर से थे और उम्र भी काफ़ी हो गई थी। तो उन्होंने मैंने विचार किया कि मैं तीर्थ यात्रा जाता हूँ। समूह में तीर्थ यात्रा जाना तय हुआ। तो उस जो छोटा ब्राह्मण था, भगवान की भक्ति करना चाहता, तीर्थ यात्रा करना चाहता, उसके मन में भी आई कि मैं भी जाऊं, पर पैसे नहीं हैं। फिर सब एक दूसरे से मिलते थे। तो जो छोटा था, भगवान का भक्त था, वो बड़े ब्राह्मण देवता के पास गया और कहा, मैं आपके साथ चलूं, आपकी पूरी सेवा करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, आपकी सेवा हो जाएगी, देखभाल हो जाएगी, और मेरी भी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। फिर बेटों ने भी कह दिया कि ठीक है, जब ये आपके साथ जा रहा है, गांव का ही है, अच्छा लड़का है, तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी, इसे साथ ले जाओ और तीर्थ यात्रा कर लो। फिर वो सारे तीर्थों का भ्रमण करते 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 करते, जब कहते हैं सारे तीर्थ पहले होते हैं, वृंदावन बाद में करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम है। जब घर में आते हैं तो कहते हैं मन में अपार शांति मिलती है। कहीं भी जाकर आओ, अपने घर में ही सुख मिलता है। इसीलिए सब तीर्थ करने के बाद उन्होंने वृंदावन आए और सबको सुख मिला। सब मंदिरों में दर्शन किए। सब मंदिरों में दर्शन करके जो रंग जी के पास ही हमारे छोटे से गोपाल जी का मंदिर था, साक्षी गोपाल जी कहते हैं उनको, वो मंदिर था। तो वहाँ के पास ही वो रुके हुए थे सारे। और वहाँ पर जो बड़े पंडित जी महाराज थे, ब्राह्मण देवता थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत भी इतनी बिगड़ी कि जो और संग वाले थे उनको जाना पड़ा, और उनके साथ वो साथी जो लड़का था वो रह गया। उनकी इतनी सेवा करी तीर्थ यात्रा में। और पहले भी जब से तीर्थ यात्रा चली, कोई अपना भी नहीं करता, इतनी सेवा करते करते वो आया था। और एक बार पहले भी रास्ते में जब तबीयत बिगड़ी तो उसने बहुत सेवा करी। वो बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ आकर जब फिर बीमार हुए तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि तेरे जैसी तो सेवा कोई मेरा अपना साथ होता तो भी नहीं करता, तो तू क्या मांगना चाहता है, मैं सो दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी वजह से मुझे मेरी तीर्थ यात्रा हो गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक दिन जो रंगजी के मंदिर के सामने वाली पीछे की गली में ही ठाकुर जी विराजमान है, साक्षी गोपाल जी, उस समय वही मंदिर में वो बैठे थे और भगवान के सामने बैठे। उनके मन में आई कि इस लड़के ने मेरी इतनी सेवा करी है, और कितना भगवान का भक्त है, और कितना सरल है, क्यों नहीं जो अपनी मेरी एक सबसे छोटी बेटी है, कुंवारी है अभी तक, उसकी सगाई इसके साथ कर दूं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी पुत्री की सगाई तेरे साथ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, घर चल के अपने पुत्रों से पूछ लेना, बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो भी सगाई करनी है, क्योंकि मेरा मन अभी कुछ देने का है, बाद में पता नहीं क्या हो। तो उन्होंने फिर मना किया, ब्राह्मण पुत्र ने मना किया, पर बड़े जो हमारे थे ब्राह्मण जी वो नहीं माने, और जिद करके उन्होंने कहा ठीक है, ठाकुर जी को साक्षी मान करके मैं मेरी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में देता हूँ, और घर जाते ही शादी कर दूंगा, अभी तो सगाई की बात पक्की हमारे ठाकुर जी के सामने है। तो उन्होंने एक सिक्का चांदी का और एक नारियल भगवान के सामने उनके हाथ में दिया, और अपना दामाद स्वीकार कर लिया और तिलक लगा दिया, और कहा साक्षी गोपाल जी की है। और फिर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने भी आशीर्वाद लिया, कहा जैसी आपकी मर्जी। और जब सब गांव गए, वापस तीर्थ यात्रा करके घर गए, और जब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि मैंने तो बेटी की शादी कर दी है, मेरी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रही, और कितना अच्छा है वो, बड़ाई करते थक नहीं रहे थे, जिसको अपना दामाद बना कर आए थे। तो पुत्रों ने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छा लड़का, सब कुछ ठीक है, परंतु हमारे बराबर का नहीं है, वो कहाँ गरीब और हम कितने पैसे वाले, ऐसे कैसे किसी के साथ हमारी बहन की शादी कर देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया।
तो बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा मैंने तो सगाई कर दी है। तो कहा आप बूढ़े हो गए हो, आपके कोई समझ नहीं है। पत्नी ने भी मना कर दिया। बेचारे ब्राह्मण देवता क्या करते, मन महसूस के रह गए। और जब वो बेचारा आया आशीर्वाद लेने तो मना कर दिया, भाइयों ने भगा दिया। वो बड़ा दुखी हुआ। मैंने विचार किया कि ये कैसी ठाकुर जी की लीला है जो ठाकुर जी के सामने, तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने ठाकुर जी के सामने मेरी सगाई करी है। अगर कहीं और होती बात तो बात है, परंतु ये तो मेरे भगवान का अपमान है, जो भगवान के सामने दी वस्तु। तो कहा क्या तेरा भगवान साक्षी देगा? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं देगा, भगवान के सामने मेरी सगाई हुई है। और कोई था पास में? बोले और किसी की क्या ज़रूरत है, जो भगवान साथ में थे। तो कहा जा भगवान को बुला ला। उन्होंने तो मजाक में कहा, पर उस बेचारे ब्राह्मण के बात अड़ गई। उन्होंने मैंने विचार किया कि भगवान को कोई कैसे झुठला सकता है। उन्होंने माँ से आशीर्वाद लिया और कैसे तैसे पैसे इधर उधर से करके वापस वो वृंदावन आता है। आकर के उसी साक्षी गोपाल जी के जो पुजारी थे उनको सारी बात बताता है। और उन्होंने सारी बात बताकर कहा कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा बच्चा ये संसार है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। गरीबों को कोई इज्जत नहीं होती, गरीबों को कोई नहीं पूछते। जो जैसा हुआ सो ठीक हुआ, तू भी मान ले। भाइयों ने मना कर दिया तो तू क्या करेगा? तो कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे ठाकुर के सामने सगाई हुई है, अब ठाकुर को ही उत्तर देना। जो ठाकुर जी करेंगे वही होगा, ना भी करने तो ठाकुर जी जाकर ना करेंगे। तो कहा ऐसा हो सकता है क्या? बोले क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। और वो वहीं सत्संग करता रहा और वहीं पड़ा रहा। एक दिन निकल गया, 2 दिन। जो पंडित पुजारी थे उन्होंने बहुत समझाया, फिर नहीं माना। तो वो भी बेचारे जो कुछ था खाने को प्रसाद के रूप में दे देते और वहीं पर जगमोहन में पड़ा रहता और कीर्तन करता। 3 दिन गुजर गए। अब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। कहा अब तो ठाकुर जी को मेरे साथ जाना ही होगा। जब कोई नहीं आता तो ठाकुर जी को तो आना ही पड़ता है, जब कोई नहीं सुनता तो ठाकुर जी को तो सुनना ही पड़ता है। और गांठ में राखे नहीं मांगन में सकुचाए, जिनके पीछे हरी फिरे कहीं भूखा ना सो जाए। शरणागत की लाज तो सभी ने आवे रे, 3 लोक को नाथ लाज हरि नाय गवावे रे। वो है भक्त निवाज भक्त की त्रास मिटावे रे, तू मत होए उदास कृष्ण को दास कहावे रे। उन्होंने कहा या तो मैं कृष्ण का दास हूँ, ठाकुर जी अपने आप सब ठीक करेंगे, वरना मैं यहीं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। 3 रात गुजर गई। 4थी रात जब सब सो गए थे, जगमोहन वो बेचारा पड़ा पड़ा भगवान को याद कर रहा था। श्याम मेरे नैनन आगे रहिए, हरि जी मोरे नैनन आगे रहिए। कहा प्रभु आपके बिना अभी संसार में मेरा कोई नहीं है। और तड़प तड़प के वो बेचारा थक गया और आज भूख प्यास से भी तड़प रहा था। एक अन्न का दाना उसके पेट में नहीं था। तो ठाकुर जी को दया लगी और ठाकुर जी अंदर से आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा कि सुन, ऐसा क्या हो सकता है, ठाकुर जी कहीं चल सकते हैं? तो तुरंत उस भक्त ने कहा कि क्यों नहीं चल सकते, जो ठाकुर जी बोल सकते हैं वो चल भी सकते हैं। तो ठाकुर जी हंस दिए और कहा कि तूने तो भाई मुझे ठग लिया, चलना ही पड़ेगा। बोले हाँ चलना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, कल मैं तेरे साथ चलूँगा, पर मेरी एक शर्त है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा और मेरे लिए 2 सेर रोज़ भोजन प्रसाद मेरे को पवाते रहना। फिर दूसरे दिन उन्होंने पुजारी जी से सारी बात बता दी। पुजारी जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें ठाकुर जी को तैयार कर दिया। अब साथ जाने की बारी आई, बैलगाड़ी में सब चल दिए। और वो मन में विचार करता तो कहा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक वचन देता हूँ कि मेरे पायल की झनकार आवाज़ तुम्हें सुनाई देती रहेगी, तुम्हें पता चलता रहेगा कि मैं छम छम करता तेरे पीछे आ रहा हूँ। और ऐसे करते 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 वो चलता रहा, कहीं भी रुकता, विश्राम करता और कहीं जो भी काम मिलता कर देता। उसके बदले में प्रसादी लेता, ठाकुर जी के लिए भोग बनाता, भोग लगाता और पाता जा रहा था। जाते 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 उड़ीसा तक वो पहुंच गए। 3 किलोमीटर दूर ही वहाँ पर गांव उनका बचा था। वहाँ पर फिर जो समुद्र आता उससे पहले रेती आ जाती है, तो रेती में वैसे भी पाँव जमने लग जाते हैं। परंतु अब उन्होंने मैंने विचार किया कि अब तो मेरा गांव आ ही गया है, और विचार किया कि कैसा लगता होगा मेरा प्रभु। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया वदन, हृदय तो महंत हो गया।
चलते फिरते पड़े कान में श्री राधा को नाम। और उन्होंने ऐसी भक्ति करी, पीछे पीछे ठाकुर जी आ रहे थे, आगे आगे भगवान के प्रेम में मग्न वो चलता रहा। आज उन्होंने भोजन प्रसादी भगवान को पवा करके फिर विश्राम करने बैठ गया। फिर इतना खुश, इतना प्रसन्न कि चलो अब तो मेरा गांव सामने दिख ही रहा है, आने ही वाला है। और चलते चलते पता नहीं उसके मन में क्या आई, मुड़ कर के देखा तो इतने सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हमारे ठाकुर जी के पांव वहीं पर अड़ गए। और ठाकुर जी मुस्कुराते ठाकुर के दर्शन करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ कर गया और भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान की इतनी आरती उतारी और वारने उतारे, भगवान की नज़र उतारी और मन में इतना प्रसन्न कि देखो यहाँ तक ठाकुर जी आ गए। और फिर उन्होंने कहा कि चलो ठाकुर जी मैं आगे चलता हूँ, आप भी आ जाओ। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा। कहा क्यों नहीं चलोगे प्रभु, सामने ही तो मेरा गांव है। तो कहा मैंने पहले ही कहा था कि पीछे मुड़ के देखेगा मैं वहीं रह जाऊँगा, तो अब मैं क्या करूँ, जा दौड़ के जा, सबको बुला के लिया। फिर वो दौड़ा गया और जा कर के उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर को ले आया, साक्षी देने के लिए मेरे ठाकुर आए हैं। किसी ने बात मानी, किसी ने नहीं मानी। ऐसे करते फिर सब ने मैंने विचार किया कि चलो जाकर देखते हैं, कोई बात नहीं, ठाकुर जी वृंदावन से विग्रह रूप में तो ठाकुर जी आए ही हैं। तो फिर सचमुच में आकर देखा तो इतनी प्यारी सुंदर सलोनी ठाकुर जी विराजमान थे। ठाकुर जी अब विग्रह रूप में हो चुके थे, ना बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे ऐसे ठाकुर जी वृंदावन बहुत तरह मिलते हैं, ले आया है। तो वो रोने लगा, कहा नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे ठाकुर जी सचमुच मेरे पीछे आए हैं और ये बोलते भी हैं। तो सबने कहा हम कैसे माने। तो सब जब पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा कि सारे गांव के सामने तेरा ठाकुर गवाही दे दे तो हम मान लेंगे। और फिर बेचारे जो ब्राह्मण देवता, जब से इधर से तो ये चला था वृंदावन ठाकुर जी को लाने, उधर से वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करता कि प्रभु मेरी बात रख लेना, और ऐसा लड़का मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा इस कन्या के लिए जो भगवान की भक्ति में भगवान पर विश्वास करने वाला है। प्रभु मेरी बात रखना, मेरे बुढ़ापे की लाज रखना और इस लड़के की मनोकामना पूर्ण करना। सारी बिरादरी आकर के बैठ जाती है और सब बैठ जाते हैं। फिर उसे कहते हैं कि अब बता कि तेरी साक्षी भरेगा भगवान। तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना करी, कहा चिंता की कोई बात नहीं, देखते हैं ठाकुर जी अपने आप सब ठीक करेंगे। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम हो पतितन के नाथ करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है, बदरिया कितनी भी बरसे छतरिया वो ही पकड़ता है। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की, हमारे साथ है श्रीनाथ, भला किस बात की चिंता। उन्होंने कहा कि जो यहाँ तक आए हैं तो आगे गवाही भी देंगे। और वो बेचारा, सब कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और वैसे भी ये समाज तो ऐसा ही है, गरीबों की मजाक उड़ाने वाला है। ये दरबार दिन को आदर, प्रभु के दरबार में ही दिनों का आदर होता है, ये संसार वाले कुछ नहीं समझते। और जैसे ही उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप गवाही दो, वरना मैं यहीं सर पटक पटक के मर जाऊंगा, वापस मैं भी गांव नहीं जाऊंगा, सदा सदा के लिए आपका यहीं रह जाऊंगा। तो हमारे ठाकुर जी जैसे साक्षी गोपाल, कितने बड़े, कहा इतने, ये तो विग्रह है। तो ठाकुर जी कहते हैं ग्वालिया बन करके, और वैसे के वैसे जो ब्रज मंडल के ठाकुर थे वैसे के वैसे वहाँ पर बड़े रूप में प्रकट होते हैं। और कहा सावधान, मैं कहता हूँ मेरे सामने इस ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री की सगाई इस लड़के से करी थी, कौन मना कर सकता है, कैसे कोई मना कर सकता है। तो सारे के सारे भगवान के जयकारे लगाने लगे और सब ने कहा ब्राह्मण देवता का कितना बड़ा भाग्य है और इस लड़के का कितना बड़ा भाग्य है कि आज हमारे यहाँ तक ठाकुर जी पधारे हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए, सब ने जयकारा लगाया और फिर बड़ी धूमधाम से उस लड़के के साथ ब्राह्मण के जो बेटे थे वो भी सब मान गए और धूमधाम से बारात निकली और लड़के का विवाह हुआ। और फिर सब ने मिल करके वहीं पर ठाकुर जी का मंदिर बना दिया। तो आज साक्षी गोपाल का मंदिर वहाँ पर विराजमान है। जो उड़ीसा लोग जाते हैं, जिनको पता होता है, वो ठाकुर जी के दर्शन करने भी जाते हैं। बोलो भक्तों भगवान की जय, आज के आनंद की जय, वृंदावन धाम की जय।